जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करे उजाले। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। हर वो सूरज चांद सितारे, हर वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करे उजाले। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबो सूरज चांद सितारे, हर वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करे उजाले। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानु अवतारे, नील नील शशि भानु अवतारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करे उजाले। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामि पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि बार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्यारे गुरु भाइयों और बहनों एवं प्रभु प्रेमियों, ये बड़ा ही पुनीत और पावन उस मालिक की विशेष दया और मेहर की। उधर से उधर घुमाओ पहले। वो कर देंगे एक घूमेंगे शायद। उस मालिक की असीम दया और कृपा जब जब होती है तब तब उस मालिक की विशेष दया और कृपा से सत्संग का आयोजन होता है। जब तक उस मालिक की दया और कृपा का सच्चा स्रोत नहीं फूटेगा तब तक सत्संग आपको नहीं मिलता। वो मालिक विशेष दया करता है, विशेष मौज करता है, तो एक शुभ घड़ी जिसको आप कहते हो शुभ लग्न, शुभ घड़ी, शुभ अवसर वो उपस्थित होता है। किसके लिए? आपके अंदर जो जीवात्मा बैठी है, सूरत बैठी है, आत्मा बैठी है, सोल बैठी है, उसको जगाने के लिए, उसको सच्चा संदेशा दिलाने के लिए वो मालिक आप पर विशेष दया करता है। तब जाकर के आपको सच्चा सत्संग मिलता है। नहीं तो इतना आसान नहीं है कि आप सत्संग आपको मिल जाए, ये तो दुर्लभ है। इसीलिए कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, गोस्वामी संगत साध की, कोटि कटे अपराध। संत और महात्मा बड़ी ही मौज में आपको चीज बताते हैं। क्या कहते हैं? एक घड़ी 22:30 की होती है। उसमें उन्होंने कहा कि उसका भी आधा, अगर आधा भी समय आपने दे दिया किसमें? सत्संग में, तो क्या कहते हैं कि उसमें ही करोड़ों करोड़ों जन्मों में जो आपने कोटानि कोट करोड़ों बुरे कर्म किए हैं और अपराध किए हैं, उनको वो माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। ये सत्संग का फल होता है। तो आपको सोचना चाहिए कि करोड़ों पापों को एक सेकंड में वो मालिक सत्संग के माध्यम से लॉस मतलब कि खत्म कर देता है, समाप्त करा देता है। तो आपके अंदर सत्संग के लिए चाह नहीं, दुनिया के लिए चाह है। जबकि आप तीर्थ में जाओगे, मूर्त में जाओगे, कहीं ये पाप माफ नहीं होंगे। मैं आपको सिद्ध कर दूंगा अंत में कि ये वहाँ पर माफ नहीं किए जाते हैं। और ये केवल माफी मिलती है तो सतगुरु के चरणों में मिलती है, और विश्व में कहीं पर भी चले जाओगे कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। संतों के मिलने के लिए कहा गया कि अगर आप संतों से मिलने के लिए जा रहे या साध के लिए जा रहे हो, जो ऊपर आता जाता है मुक्ति मोक्ष पद तक, वहां तक
जो आता जाता है अगर उसके चरणों में उसके दर्शन के लिए चले जाओगे तो एक एक कदम पर उस दिशा में आप अपने कदम बढ़ाओगे। जिस जगह पर सत्संग होने जा रहा सच्चे संत का और उनके दर्शन मिलेंगे तो करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल आपको एक एक कदम पर मिलता है। उस दिशा में बढ़ाने पर, उस दिशा में चलने के लिए तो आपको सोचना चाहिए। आपके पास तो इतना धन भी नहीं है कि पहले जैसा राजस्व यज्ञ आप करें। सुनते होंगे कि यज्ञ होता है लेकिन आपका वो कम पड़ जाएगा जैसे पहले होता था और ना आपके अंदर इतना अच्छा भाव रह गया। तो मालिक के चरणों में जब आपकी लगन लग जाएगी, उस दिशा में कदम आप बढ़ा दोगे तो मालिक की विशेष दया आपकी सूरत पर, जीवात्मा पर, आपके घर पर, आपके कुटुंब पर, आपके परिवार पर होने लगती है। और नहीं तो आप दिन दुनी रात चौगुना करो, उधर डॉक्टर साहब कहेंगे कि अब तो इसका पेट का ऑपरेशन होगा और इसका अब ये हो गया। अब जितना आपने कमाया था और सबका सब डॉक्टर साहब सेकेंडों में आपको डरा के निकलवा लेंगे, पक्का है। आप पता कर लो अपने सगे संबंधियों से, आपके घर में भी ये घटना घटी ही हुई होगी कभी ना कभी कि बच्चा नहीं रहेगा इसको ये हो गया, अब ये है पति नहीं रहेगा इसको ये हो गया, या कुछ बता दिया, कुछ भी बता दिया तो सेकेंडों में आपका सारा धन वो लूट लेता है। वो तो सबसे बड़ा लुटेरा। अरे अगर उस मालिक के दरबार में आप बैठने लगो, अगर उस मालिक को अपना बना लो तो सब कुछ, पहले इतना बीमारी तो नहीं रहती थी ना। आज से 20 साल 40 साल पहले घरों में क्या इतनी बीमारी होती थी? आप अपनी अंतरात्मा से पूछोगे तो कहोगे नहीं। पहले कहीं 10 किलोमीटर पर 10 कोस पर सुनते थे कि किसी की अकाल मृत्यु हो गई, और आजकल तो घर घर में होने लगा। और घर में नहीं हो रहा तो कुटुंब में तो हो ही रहा। मतलब आपका परिवार जो माना जाता है, चाचा का, नाना का, दादा का, ये सब परिवार में आते हैं। और जितने भाई होंगे उन सभी का परिवार पूरा का पूरा माना जाता सनातन धर्म के अनुसार। किसी एक का नहीं माना जाता कि एक का ही माना जाएगा, सब कुटुंब में आ जाते हैं जितने लोग होंगे। तो आप अगर मालिक के चरणों में थोड़ा सा समय निकालते तो सारा काम बन जाता है। कहते हैं इसके लिए संत महात्मा क्या कहते हैं, जब काम दवा नहीं करती है तब काम दुआ कर जाती है। जब मिलता है सच्चा सतगुरु तब बात प्रभु से होती है। क्या कहते हैं संत महात्मा कि जब काम दवाएं नहीं करती हैं तब दुआ कर जाती है, दया कर जाती है। और वो मालिक जो संत के रूप में यहाँ पर बैठा है वो आप पर दया कर देगा। तो आप सुनोगे डॉक्टर ने आज आपका अल्ट्रासाउंड करके या फिर एमआरआई करके या दूसरी कोई विधि से पता लगा के बताया कि यहाँ पर आपका पेट का ऑपरेशन होना है। आज बताया, कल आप किसी संत से सच्चे से जुड़े हो। भाई झूठे की बात मैं नहीं कर रहा, बड़ी साफ बात है। क्योंकि दाढ़ी बनाने का नाम संत नहीं, चाहे वो काली हो, चाहे जो है सफेद हो, चाहे बीच वाली हो, आधा काला आधा सफेद, या कोई आजकल मेहंदी भी लगा लेते हैं तो लाल वाली हो जाए, तो इसका नाम संत नहीं हुआ। और ना ही काला, ना ही गोरा, ना ही सफेद कपड़ा पहन लेने का नाम संत होता है। संत किसको कहते हैं ये आप जान लो। गुरु महाराज ने और जितने हमारे गुरु महाराज परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया, और जितने भी संत आए, चाहे गुरु नानक साहब, चाहे पलटू साहब, चाहे जगजीवन साहब, चाहे जो है धर्मदास, चाहे तुलाराम जी, चाहे जो है भीखा साहब, चाहे जो है गोस्वामी जी, चाहे रैदास साहब, जिसका गुणगान तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मीरा जी ने किया। अरे किसी और ने किया हो ना किया हो, इस राजस्थान की बहनों ने इतना गुणगान किया है कि सारे विश्व में रैदास साहब का जो है नाम आज भी हो रहा। तो आपको सोचना चाहिए
कि जब ऐसे सच्चा संत हो कि जिसका तार उस प्रभु परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ा होता है, मतलब उसका दर्शन दीदार वो सेकंडों में करता है, 1 सेकंड में इधर और 1 सेकंड में उधर। ऐसी दया जिस पर होती है वो प्रभु परमात्मा का साक्षात करता है और जीते जी आपका करा देगा। इसकी गारंटी वो लेता है कि आपको जीते जी हम दिखा देंगे प्रभु परमात्मा को। आप रात दिन ऐसे करते होगे पूजा, लेकिन आज किसी देवी देवता का आप दर्शन नहीं कर पाए साक्षात वाला। फोटो वाला तो आप देख लेते हो, मूर्ति में जो बने हैं वो देख लेते हो, लेकिन जब उनके सामने हाथ जोड़ करके श्रद्धा के साथ खड़े होते हो तो तुरंत आंख आपकी बंद हो जाती है, स्वतः बंद कर लेते हो। और कहाँ देखते हो? बीचों बीच में, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाई हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, वहीं पर आपका ध्यान जाता है और बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ नमन करते हो। क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो मालिक यहाँ पर उसकी बैठक है और जीवात्मा भी आपकी यहीं बैठी है पीछे की तरफ। वो ऐसा निशान है जो लाल लगाया गया है कि यहाँ चमचम लप लप दप दप एकदम से चमकता हुआ प्रकाश हो रहा है अंदर में आपके। इसलिए महात्माओं ने तिलक लगाना सिखाया आपको, लेकिन वो तो कभी जानते ही नहीं हो, ऐसे ही लगा लेते हो। तो ऐसा संत महात्मा जो उस प्रभु परमात्मा से जुड़ा हो और प्रतिदिन दर्शन करता हो और आपको भी दर्शन कराने की क्षमता रखता हो, उसको कहते हैं संत। और बाकी को कहते हैं भेष। रंग ना रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, उसको कहते हैं भेष। तो जो उस मालिक से जुड़ा हो, ऐसे संतों के चरणों में जब आप झुकोगे तब दया का स्रोत खुल जाएगा और आपका ऑपरेशन नहीं सब कुछ वो टाल सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं ये भी जान लो, वो समझ लो सूली को कांटे में बदल देते हैं। जैसे आपकी मौत लिखी है एक्सीडेंट से, तो एक्सीडेंट तो होगा लेकिन आपको थोड़ी सी खरोच लगेगी, जरा सा उंगली में ही धक्का लग गया, चोट लग गई, बात खत्म हो गई। मतलब वो आपकी फांसी को सुई में बदल देते हैं, सुई के कांटे के बराबर। जरा सा कांटा लगा और काम खत्म हो गया। वो घटना भी हुई, मतलब कि जहाँ पर आपका ब्याज का ब्याज लगा था उसको बहुत थोड़ा सा कम करके काम आपका करा दिया। इसको कहते हैं संत। और देखो प्रेमी भाई बहनों, माताओं और बहनों, उस मालिक ने आपको यहाँ क्यों उतारा? कभी सोचा? इस संसार में आए हैं किस लिए आए हैं और हमको कहाँ जाना है और जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कभी ये सोचते हो? अरे भाई, जब यहाँ पर आए हैं तो ये तो जानते हो कि हमारे दादा दादी नहीं रहे, नाना नानी नहीं रहे, तो हम भी नहीं रहेंगे। तो जब हम नहीं रहेंगे तो क्या करें ऐसा कि हमारा काम जीते जी हो जाए, मुक्ति मोक्ष मिल जाए। क्योंकि आप तो सोचते हो अंत समय में हम जाएंगे और मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेंगे और उससे हमारा काम बन जाएगा। लेकिन संत महात्मा कहते हैं जैसे बच्चा होता है छोटा, और जब इस धरा मंडल पर आता है और माताएं बहनें उसको पाल और पोस करके बड़ा कर देती हैं थोड़ा, उसके पश्चात उसको आप स्कूल में भेजते हो। स्कूल में भेजने के बाद में पढ़ाई कर लेता है, उसके बाद में वो नौकरी करता है, कुछ लायक बनता है। तो आपको सोचना चाहिए कि वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ धीरे धीरे बूढ़ा हो गया और संसार से वो चला गया। लेकिन आपने जो किया, कमाया, वो किसके लिए कमाया? इस शरीर के लिए। जो सामान इकट्ठा करते हो खाने के लिए या कपड़े के लिए या कोई दूसरी चीज के लिए, तो किसके लिए किया? इस शरीर के लिए किया। लेकिन जो अंत में यहाँ से निकल करके जीवात्मा जिसको कहते हो, या डॉक्टर साहब कहते हैं ब्रेन डेथ, आजकल ब्रेन डेथ कहते हैं, पहले तो कहते थे नाड़ी नहीं चल रही, अब नाड़ी को नहीं कहते हैं, अब कहते हैं ब्रेन डेथ हो गया कि अब दिमाग से भी ये पैदल हो गया, मतलब इसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। तब उसको मृत्यु घोषित करते हैं और 6 घंटे तक का मान लिया उसकी नस चल भी रही है, उसका भी पैसा आपसे वसूल लेते हैं मशीन पे चला करके कि देख लो इस पर 40 की पल्स आ रही, 20 की आ रही, अब भी ये जिंदा हो जाएगा। उस लालसा में धीरे धीरे करके जितना था वो भी धीरे से उन्होंने, आप तो इसमें भी जाने का चांस नहीं, इसके माध्यम से सीधे आप उसके अकाउंट में रखवा लेता, बात खत्म।
तो अगर आप इस मालिक को पकड़ लो और ये दया करने लगे, और ये दया जब कर देंगे तो हर जगह बरकत होगी। कोई ऐसी जगह नहीं जहां आपको बरकत ना मिले। ऐसे हमारे सद्गुरु, ऐसे जो भी सच्चे संत आए, चाहे मुस्लिम भाइयों में, मुसलमानों में निजामुद्दीन औलिया आए, उन्होंने भी उस कामिल मुर्शिद को प्राप्त किया और उस कामिल मुर्शिद के जरिए अपनी रूह को गगन मंडल में चढ़ा दिया और उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कोई सच्चा होगा तो वो मजहब को नहीं मानता है, वो सबके, उसके लिए सभी जो है बराबर होते हैं, लेकिन जो है मानवता का पाठ सबके अंदर हो। ये नहीं किसी के को आप मार दो, किसी को काट दो, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से शाकाहारी होना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म एक तरह से अहिंसा बताया गया है। इसीलिए अपनी रामायण में लिखा है कि देखो, परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गिरीसा। साफ साफ कहते हैं कि किसी का आप काटो नहीं, किसी को दुख मत दो, किसी को सताओ नहीं, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। अब क्या है कि उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और किसी की अगर निंदा करने लगो आप, तो क्या होगा, निंदा जब करने लगोगे तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो भूल करके बहनों, भाइयों, माताओं, बच्चों, किसी की निंदा कदापि आप मत करना। हमेशा जो है बड़े प्रेम से रहना और एक दूसरे से प्रेम से बोलना। किसी की निंदा मत करो, क्योंकि निंदा के लिए कहा संतों ने, क्या क्या कहा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो ये सुभाय। क्या कहते हैं संत महात्मा कि देखो, अगर कोई आपका निंदक हो, मतलब जो निंदा करने वाला हो, आपको बुरा कहने वाला हो, उसको कुटी मतलब एक छप्पर जैसे बना देते थे। आप क्या मान लिया कोई दूसरी चीज छप्पर के रूप में कुटी बना ले, थोड़ी सी झोपड़ी बना ले, उसको अपने पास रखना चाहिए कि खूब हमको गाली दो, हमारी खूब निंदा करो। और जब निंदा करोगे तो बिना पानी के और बिना साबुन के क्या साफ हो जाएगा, मेरा अंतःकरण, जहाँ पर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों की गंदगी जमा होती है, वो सब कलमलकाई धुल करके साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। संतों महात्माओं ने ये कहा, लेकिन आपको नहीं करना है। सामने वाला कर रहा है तो खूब करने दो, आपको कुछ नहीं कहना और उससे बड़े प्रेम से मिलो, धीरे धीरे वो भी बदल जाएगा। और फिर क्या कहा कि देखो, जो बहुत ज्यादा दिक्कत करता हो, परेशान करता हो, उसको भी कुछ मत कहो, बड़े प्रेम से मिलो। और कुछ समय के बाद जो आपको गाली देता है या बुरा भला कहता है, आप उसकी हमेशा प्रशंसा करो। क्या करो, प्रशंसा करो। प्रशंसा करोगे, वो आपको बुरा कहता है एक आदमी से, आप जब भी दूसरे से मिलो तो कहते वो तो बहुत अच्छी बहन है, वो तो बहुत अच्छे भाई हैं, वो तो हमको बहुत चाहते हैं, हम उनको बहुत चाहते हैं। थोड़े दिन के बाद में वो खुद ही अपने को बेवकूफ मानेगा कि हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है, हमको तो उसको गाली देते हैं और वो हमारी प्रशंसा करती है, तो हमारी मान बढ़ाई करती है, बड़े प्रेम से मिलती है। कुछ दिन में वो आपसे अथाह प्रेम करने लगेगी, कोई लड़ाई नहीं रह जाएगी। तो संतों की वाणी को अपने अंदर उतारना चाहिए। और संत महात्मा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का पाख, और को शीतल करे आप शीतल हो। यही तो सुनते हो कि भाई ऐसी वाणी बोलो, प्रेम की वाणी, मधुर वाणी, किसी को कटु वचन मत कहो, भले वो आपको कहता है। जब आप प्रेम की वाणी से बोलोगे तो धीरे 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 करके सब आपको अच्छा और प्रेम करने लगेंगे और आप भी शीतल रहोगे, मतलब शांति की जिंदगी जियोगे और दूसरा भी शांति और प्रेम की जिंदगी जिएगा। लेकिन अगर किसी की बुराई करने लगोगे तो सीधे नरक चले जाओगे, पक्का है।
क्योंकि उसकी सारी गंदगी आपके ऊपर लग जाएगी, उसकी धुल जाएगी। तो हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि किसी के साथ बुरा नहीं करना है और एकदम से उस प्रभु परमात्मा में मन लगाना है। तो देखो, मैंने आपको समझाया कि आप जितना कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? शरीर के लिए। लेकिन इसके लिए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अंत में? कहते हैं कि देखो, ये रहेगा नहीं, और जब रहेगा नहीं तो होता क्या है? हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे, कंचन जैसी काया जल गई, क्या आया तेरे हाथ रे। किसके लिए तड़प रहे हो? अंत में यही तो होता है। सत्य कह रहा हूं, झूठ? अरे ये हाड़, इस शरीर को कहते हैं हाड़, इसकी हड्डियां हाड़, और ये आपका जो है त्वचा, ये कैसी जलती है? सूखी लकड़ी की तरह से जलता है। जब चिता पे रखी जाती है लाश, तो कैसे जलती है? सूखी जैसे हाड़ की तरह से लकड़ी जल जाता है। जैसे लकड़ी जल रहा है वैसे हाड़ खत्म हो जाता है। बाद में बटोरने से बहुत छोटी छोटी हड्डियां मिलती हैं, नाम मात्र की। और केस आपके जैसे घास जल जाते हैं, जैसे सूखी घास जला देते हो कभी कभी। पहले तो माताएं मैंने सभी घास को जानती थी, बड़ी बड़ी भी होती थी। अब तो कुछ कम ही जानती हैं घास कैसी होती है। कभी खेत गई नहीं तो जानती नहीं। अरे जाना तो पड़ेगा खेत, क्योंकि मालिक अभी खाने को दे रहा। एक समय आएगा खाने को ये दाना नसीब नहीं होगा, तो गांव की तरफ जाना पड़ेगा। जो दादा परदादा वाला जमीन होगी ना, वहां जाके देखना पड़ेगा कि कहां पर खेती होती थी, और कुछ उगा लें तो कुछ खाने को मिल जाए, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। तो वो घास की तरह से ये केस जलने लगते हैं। अब बताओ कि ये जो केस आप इतना संवारते हो, सस्ते हो, और इस पर समय वेस्ट कर देते हो, भाई कर लो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन संतों महात्माओं की वाणी को भी मानो। तो कहते ये भी जल गया, और ये कंचन जैसी, मतलब एकदम से चमचम चमकती हुई काया है आपका शरीर। इस पर बहुत आपको घमंड है कि ये बहुत ज्यादा हमारा सुंदर है, या बहुत लोग कहते हैं इसमें बहुत ताकत है। वो भी एकदम से खत्म हो जाता है, और अंत में आपके हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि ये जो आपको शरीर मिला है, प्रभु ने दिया है, वो भगवान के भजन के लिए दिया है। जैसे मीरा जी ने भजन किया, इस तरह ना मत करो कि घर छोड़ के भाग जाओ। अरे उतनी दिक्कत अब घर में नहीं है आपके, आप तो अपने मन के मौजी हो। अगर सास ससुर को रोटी देते हो तब मिलती है। आजकल ऐसा हो गया, पहले ऐसा था कि बिना बहू जो है, जब तक सास ससुर को नहीं दे देती थी, स्वयं भोजन नहीं करती थी, पहले उनको देती थी। आजकल तो पहले ही चाय नाश्ता हो जाता है, बाद में उनको मिलता है। लेकिन आपका धर्म है, जैसे आपके माता पिता वैसे वो भी हैं। भाई बच्चे को पाल करके बड़ा कर दिया, आपको अब सब कुछ दे दिया, तो आपका कर्तव्य है, जब आप छोटे से थे, नन्हे से थे, आपको माँ ने जब जन्म दिया तो खुद तो गीले कपड़े पर, गीले जो है रजाई पर, गीले जो है कतरी पर लेट जाती थी। बिछौना जो बिछाते हो उसमें गीले में लेटती थी। आप पेशाब कर देते थे कि नहीं कर देते थे? 1 साल में किए, 1 साल तक, 2 साल तक किए, 3 साल तक। आजकल भले डॉक्टर वगैरह जो यूज कर लेते, लेकिन पहले कहाँ था? अब भी बहुत बार बच्चा अपने ऊपर ही पेशाब कर लेता, करता है कि नहीं? बाथरूम करता है, तो क्या उसको मारते हो? तो आपकी कितनी झंझट उन्होंने झेली। जितनी बार आपने पोटी किया, लेट्रिन किया, सभी सब उनकी सफाई की। आपको धीरे धीरे पाल पोस करके बड़ा कर दिया, और जब आपको बड़ा कर दिया तब आप उनको जवाब देते हो, या ऐसे शब्द बोल देते हो कि उनका दिल टूट जाता है। अरे प्रेम के बोल बोलो कि उनका मन गदगद हो जाए कि मेरा बेटा श्रवण की तरह से है, और श्रवण न बनो तो किसी लायक तो बनो। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, ऐसे भाव रखना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप जवान जरूर हैं, कल आप भी बूढ़ी हो जाओगी, और वही गति आप पर आएगा। और इसीलिए कहते हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे। मतलब जैसा बोगे, अगर अच्छा भी, अगर बबूल का पेड़ आपने उगाया है
तो कल आपको कांटा गड़ेगा जरूर, क्योंकि आपने गलत किया तो बाद में आपको गलत जो है झेलना पड़ेगा, तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रेम का भाव रखो प्रेमी भाई बहनों। और देखो अब क्या कहते हैं, जब छोटा सा नन्हा सा बच्चा आपके गर्भ में रहता है तो माताओं के जब आता है वो जीव 5 महीने 10 दिन पर, वो मालिक जो है जीवात्मा को बिठाता है। उससे पहले आपका केवल हार्ट बीट रहती हो, चलती रहती, लप लप लप, वो बड़ा होता रहता है, लेकिन जीवात्मा नहीं बैठाई जाती। जीवात्मा 5 महीना जैसे बच्चा का होगा, 5 महीना 10वां दिन, उसी दिन गर्भ में माँ के बच्चे के जीवात्मा उतार करके बिठा देते हैं दोनों भवों के बीचों बीच, यहाँ पर पीछे की साइड में। तब आपका बच्चा हिलना डुलना शुरू करता, उससे पहले हिलता डुलता नहीं है। अब माँ के गर्भ में तो बहुत तेज गर्मी रहती है। जब वहाँ पर जीवात्मा आती है, उसकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई, ज्ञान चक्षु खुला होता है, वो मालिक का दर्शन दीदार कर रहा होता है। तब वो मालिक से कहता है, हे मालिक, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमको ये कहाँ ले आए आप? यहाँ पर तो बहुत गर्मी है जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत हाई हो जाता तो एसी तुरंत चलवा लेते हो, वहाँ कौन सा एसी चल रहा है? वहाँ तो प्रभु परमात्मा वाला एसी चल रहा है, क्योंकि बच्चे का पिंड बनाया जा रहा है, बच्चे का शरीर बनाया जा रहा है, तो गर्मी से बनता है। और वहाँ पर वो बहुत भट्टी की आग पर जैसे चला हो तो उस पर जल रहा हो, तो वो मालिक से कहता है, हे दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु कष्ट मम संकट भारी। साफ साफ अपने शब्दों में कहता है। किससे कहता है? प्रभु से। आपसे तो बोल नहीं सकता, आप सुन नहीं सकती उसके आवाज को, तो वो मालिक से कहता है। जबकि वो उल्टा लटका है, गर्भ में बच्चा उल्टा होता है, सीधा नहीं होता। जैसे वो खड़ा होता है यहाँ पर तो सर उसका ऊपर हो, माँ के गर्भ में वो उल्टा होता है, नीचे की तरफ उसका सर होता है। जो माताएं बहनें सभी जानती हैं कि नीचे की तरफ सर और पैर ऊपर की तरफ। अब कितना गजब का खेल है, सोच लो, उल्टा लटकाए गए वो गर्भ में, और इतना दुख और तकलीफ अंतर में हो रहा। और डॉक्टर साहब से भी पूछ सकते हो कि ऐसे रहता है। अगर बच्चा पैर नीचे हो जाए और सर ऊपर हो जाए तो कहते हो ये उल्टा हो गया। अब तो बच्चा होने में, पैदा होने में बहुत दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और पहले तो जान भी चली जाती थी, आजकल ऑपरेशन हो जाता है तो बच भी जाते हैं। तो सोचो कि इतनी दुख और तकलीफ बच्चे को हो रही माँ के गर्भ में। इसलिए वो कहता है, हे मालिक, हे दाता दयाल, हे प्रभु, मुझको दया कर दो, और हमको कहाँ फंसा दिया, मुझ पर दया करो, दया करो हम पर, बहुत कष्ट है, बहुत दुख हो रहा। तब फिर कहता है, प्रभु अब दया करहु यही भांति, सब तज भजन करब दिन राती। कहता है, हे प्रभु परमात्मा, हे मालिक, आप मुझ पर दया कर दो, बाहर निकाल दो हमको, इस गर्भ से जल्दी बाहर निकालो मुझको, हमको बहुत दुख तकलीफ है। हम आपसे ये वादा करके जाते हैं कि बाहर जाएंगे तो हम दिन रात भजन करेंगे। ये सब कह के आए। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो माँ के गर्भ में उस प्रभु परमात्मा से, राम से, कृष्ण से, ऊपर ब्रह्म से, पार ब्रह्म से, महाकाल से और सत्पुरुष करतार से ये कह के न आया हो, सबने कहा है। लेकिन आप अब वादा खिलाफी कर रहे हो, अपने प्रभु को कह के आए हो। और ना मानो तो रामायण घर घर में पढ़ी जाती है, उठा के जाके चौपाई खोल करके देख लो। वो असत्य होती तो क्यों पढ़ते आप? अगर झूठी होती तो अखंड रामायण क्यों कराते हो भाई? है कि नहीं? उसमें साफ साफ ये चौपाई लिखी है कि वो प्रभु परमात्मा से कसम खा के आता है कि मैं जाऊंगा बाहर तो भजन करूंगा। आप अपनी अंतरात्मा से अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो कि आप प्रभु परमात्मा का कितना भजन करते हो। जरा सोचो तो बहनों भाइयों कि कितनी बार आप उस प्रभु परमात्मा का कर दो, सुबह से लेके शाम और शाम से लेके सुबह।